स्टूडेंट्स, मैं रजत फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है फंक्शनल कम्युनिकेशन में, आज का जो टॉपिक है वो सुपरविज़न है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं लीडरशिप नाम का टॉपिक करा चुका हूं। आप सुपरविज़न से पहले लीडरशिप वाला पार्ट देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो टॉपिक है वो है सुपरविज़न। सुपरविज़न कई सारे एस्पेक्ट्स में, ठीक है, लीडरशिप की तरह ही लगता है। कुछ लोग लीडरशिप और सुपरविज़न में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लीडरशिप और सुपरविज़न दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। लीडरशिप में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांतों की वजह से या अपने स्किल की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से फॉलो किया जाता है। वहीं सुपरविज़न एक तरीके की फॉल्ट या फिर यूं कहें कि थ्रेट आइडेंटिफाइंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग गलतियों को देखते हैं या किसी प्रोसेस में किए गए फॉल्ट्स को या अच्छाई बुराइयों को देखते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोसेस है सुपरविज़न, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सुपरविज़न को सिर्फ इतना ही माना जाता था कि भाई किसी भी चीज़ को दोबारा से करके देख लिया कि भाई ठीक है ये सुपरविज़न हो गया, बट नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि सुपरविज़न क्या है। सुपरविज़न की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई है। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएगी और ये डेफिनेशन आप लिखिए, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है। सुपरविज़न इज डिफाइंड एज द अथॉरिटेटिव डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ वन सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है कर्मचारी। ये जो सबॉर्डिनेट्स आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। तो कर्मचारियों को क्या होता है, अथॉरिटी के द्वारा, ये जो अथॉरिटी दिखाई दे रही है आपको, इन अथॉरिटी के द्वारा, ये अथॉरिटी के द्वारा जब क्या होता है, सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, या कोई काम करने की प्रोसेस को बताया जाता है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं सुपरविजन। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सुन लीजिए। सुपरविजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हायर अथॉरिटी अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स को क्या करते हैं, या एक्सपीरियंस्ड अथॉरिटी अपने इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं टू ऑप्टिमाइज अ प्रोसेस, ठीक है, या टू अचीव द गोल। यानी किसी भी तरीके के काम को करने के लिए सीनियर्स द्वारा या किसी कंपनी या अथॉरिटी के द्वारा जब हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है सुपरविजन। वहीं लीडरशिप में क्या हो रहा था, लीडरशिप में हम डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कराते, लोग आपको खुद फॉलो कर रहे थे, आपको उनकी देखभाल करनी थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको उनको डायरेक्शन देनी है और वो सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है। तो बोथ लीडरशिप एंड सुपरविजन आर द डिफरेंट थिंग। ओके, आप कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। सुपरविजन क्या है, डायरेक्शन है, काम करने की दिशा को बताया जा रहा है। वहीं लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में आपको खुद भी काम करना है उनके साथ साथ। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन की एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये है, सुपरविजन इज अ काइंड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड लाइबरेटिंग। अब एक देखिए, लीडिंग इसके अंदर ही आ गया ना, ये रहा, देखिए ये रहा लीडिंग, तो लीडिंग तो इसके अंदर ही आ गया है ना। तो लीडरशिप को तो इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते, लीडरशिप तो इसका एक छोटा सा पार्ट है। इसीलिए पहले लीडरशिप समझाया गया था कि लीडरशिप होता क्या है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, आप अगर ध्यान दें, लीडरशिप की प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है भैया, ओ सुपरविजन की प्रोसेस के अंदर एक तो टीचिंग है एक टाइप का, जिसमें क्या होता है, एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, टीचिंग एंड
लेबरेटिंग आता है। एलैबोरेट और लेबरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिक्टेट करना, ठीक है। लीजिए लिबरेटिंग जो मतलब आपका लिख करके आ रहा है, इसको आप लिख लीजिए, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना लिबरेटिंग कहलाता है। आपने शब्द सुना होगा इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत विवेचना करना, है ना। तो वहीं से निकल करके आया है ये लिबरेटिंग, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। पहली डेफिनेशन आपको क्या बताती है कि पहली डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं। दूसरी डेफिनेशन ये बताती है कि इसके अंदर एडवाइजिंग, हेल्पिंग और ये सब एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। दोनों डेफिनेशन उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर ली होगी और हिंदी में समझ भी लिया होगा, ठीक है। आपके एग्जाम पर्पस में अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को आती है या सुपरविजन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखनी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेचर ऑफ सुपरविजन, ठीक है। तो शुरुआत में जो सुपरविजन है उसको केवल इंस्पायरिंग और फॉल्ट ढूंढने की प्रक्रिया ही माना जाता था। जैसा कि रेड पेन से यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये इंस्पेक्टिंग, और इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जांच करना, और दूसरा क्या है, फाइंडिंग फॉल्ट, यानी गलतियों को ढूंढना। यानी शुरुआत में सुपरविजन को ये माना जाता था कि सुपरविजन प्रोसेस में केवल गलतियों को ढूंढना होता है और कोई चीज़ की जांच करना होता है, लेकिन नहीं, अब सुपरविजन चेंज हो चुका है और सुपरविजन में बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं, ठीक है। लिखा हुआ है सुपरविजन इज मच मोर देन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन से बहुत ज़्यादा कुछ है सुपरविजन, जिसमें क्या हो जाता है, गाइड आ जाता है, ये आपका दिया हुआ है, ब्लू कलर से करते हैं, ये रहा, गाइड करना, ठीक है, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, एंड कंसल्टिंग, कंसल्ट करना मतलब राय देना, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, गाइड करना, गाइड करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, ठीक है, और कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें भी अब किसमें, सुपरविजन में शामिल हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि सुपरविजन क्या है, तो सुपरविजन क्या हो गया बेटा, टू इंस्पेक्ट, फाइंडिंग फॉल्ट, ट्रेनिंग, टू गिव प्रोवाइड द ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड कंसल्टिंग, ठीक है, टू द सबॉर्डिनेट्स इज कॉल्ड द सुपरविजन। अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करना है, गलतियों को ढूंढना है, उनकी गलतियों के बारे में उन्हें बताना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है और कंसल्ट करना है, राय देना है। ये प्रोसेस आपका सुपरविजन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा सुपरविजन में और क्या चीज़ ऐड हो जाती है, इसके अलावा सुपरविजन में ऐड हो जाता है इवेल्युएटिंग, ये रहा इवेल्युएटिंग, इंस्पेक्टिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इवेल्युएट का मतलब होता है 4 लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, उनमें से सबसे बेहतर काम किसका है, इस चीज़ को इवेल्युएट करना है। विदाउट फॉल्ट किसका, कोई सा काम कौन सा है, बिना गलती के काम कौन कर रहा है, मेहनत लगन से काम कौन कर रहा है, इस चीज़ को भी इवेल्युएट करना होता है। कई बार जब हमें कंपनी में रिवॉर्ड प्रोवाइड करने होते हैं, रिवॉर्ड देने होते हैं, विभिन्न विभिन्न कामों के लिए लोगों को पुरस्कार देने होते हैं, तब हम उसको किस बेस पे बनाएंगे, है ना। तो हम सुपरविजन में देखते हैं, सुपरविजन से निकालते हैं कि कौन व्यक्ति पुरस्कार देने लायक अच्छा काम कर रहा है या कौन व्यक्ति सजा देने लायक बेकार काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं, सुपरविजन में आते हैं। अब आपके लिए सुपरविजन में बहुत कुछ डेटा इकट्ठा हो गया है, अब आपको कभी भी सुपरविजन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट करना, जांच करना, दूसरा फॉल्ट ढूंढना, तीसरा गाइड करना, चौथा एजुकेशन देना, पांचवा कंसल्ट करना, छठा इवेल्युएट करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, सुपरविजन में आ जाएंगी। आप इसके नोट्स बनाते चलिए, नोट करते चलिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ साथ में। शॉर्ट है, छोटे नोट्स हैं और इफेक्टिव सही सही नोट्स हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन की। टाइप्स ऑफ सुपरविजन में 2 सुपरविजन होते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन में। नंबर 1 बेटा डायरेक्ट सुपरविजन और नंबर दूसरा इनडायरेक्ट सुपरविजन। अब बात आती है कि भैया डायरेक्ट सुपरविजन क्या है और इनडायरेक्ट सुपरविजन क्या है। डायरेक्ट सुपरविजन जिसमें हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे सबॉर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे इनडायरेक्ट आते हैं, जैसे कि
कोई किताब को पढ़ के, जैसे मान लो कोई खाना बनाने की कोई रेसिपी की किताब है, उस किताब को पढ़ के आपने रेसिपी बनाई है ना, तो आप जो लिखने वाला है उसके डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं है, आप उसके इनडायरेक्ट सुपरविजन में हैं। डायरेक्ट सुपरविजन कब होगा? जब वो व्यक्ति खुद आएगा, आपको बताएगा, आपको डायरेक्शन देगा, उसके बाद में आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको क्या करेगा बेटा? गाइड करेगा। उसके बाद आपने जब बना लिया उसको इवेल्युएट करेगा, आपने अच्छा बनाया कि बुरा बनाया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं विस्तार से कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ सुपरविजन। नंबर 1, डायरेक्ट सुपरविजन में आप नोट कर लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए बेटा, लिखते चलिए, आपके पास डेटा बहुत सारा होगा। नंबर 1, फेस टू फेस विथ वर्कर, यानी लोग कैसे होना चाहिए? वर्कर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। दूसरा, जब आप फेस टू फेस हो रहे हैं वर्कर से, तब उसमें क्या होना चाहिए? आपको कभी अपना टेम्पर नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है। ठीक है, डेमोक्रेटिक अप्रोच होनी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा, मान लो कोई आपका चेला है तो उसको सुपरवाइज करे जा रहे हैं, नहीं। डेमोक्रेटिक अप्रोच होनी चाहिए, सभी लोगों को बराबर आपको हेल्प करना है। ठीक है, गिव द चांस टू वर्क, उसको वर्कर को रिप्लाई करने का, बात करने का होना चाहिए। ऐसा नहीं डांटे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, नहीं, उसको कुछ रिप्लाई करने का भी टाइम दीजिए। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, और मानवता वाला व्यवहार करना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं बेटा? आपके डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ वर्कर। देखिए, आप वर्कर के कांटेक्ट में नहीं हैं, आपने उसका रिकॉर्ड देखा, रिपोर्ट देखी, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसके काम की समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं इनडायरेक्ट सुपरविजन। इंश्योर एवरी वर्कर इज कैरिंग आउट अलॉटेड वर्क एज पर प्लान। ठीक है, आपको क्या करना है इसमें इनडायरेक्ट सुपरविजन में? क्योंकि वो आप सामने तो है नहीं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये तो बता नहीं सकते आप। तब आपको लिखित में उनको काम देना पड़ेगा कि भाई आपका ये काम है, आप इसको इसको इतने पर्टिकुलर टारगेट में पूरा करना है। ठीक है, इंश्योर एवरी वर्कर इज कैरिंग आउट अलॉटेड वर्क एज पर प्लान। उसके प्लान के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से सभी को क्या होना चाहिए? बराबर काम मिलना चाहिए। दूसरा, एनालाइज मंथली प्रोग्रेस। आपको मंथली प्रोग्रेस एंड वीकली, इसमें वीकली लिखा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो वीकली प्रोसेस को भी क्या करती हैं? एनालाइज करती हैं। उनके यहाँ हर वीक, ठीक है, जितनी आईटी कंपनियां हैं, खासकर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, उनके यहाँ हर हफ्ते बजट बनता है, हर हफ्ते वो सैलरी देते हैं, और हर हफ्ते के हफ्ते वो अपने कामों को निपटाते हैं छोटे छोटे टारगेट में। तो यहाँ पे मंथली की जगह वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, और हाफ ईयरली भी होता है। ओके, तो आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग सपोर्ट्स एंड गाइडेंस टू ऑल वर्कर। मान लीजिए आप कुछ काम करवा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मकान बन रहा है, ठीक है, आप उसके ठेकेदार हैं, आपने ठेका ले रखा है, तो वो आपके सुपरविजन में काम कर रहे हैं, आपको बताना है ये करो, ये करो, ये करो। अब मान लीजिए कि आपको पानी की बहुत सारी ज़रूरत है मकान बनने में, और आपने नल लगवाया नहीं है, तो वर्कर कहाँ से लाएगा पानी? वर्कर को पास तो पानी होगा नहीं, वर्कर घर से ला नहीं सकता, तो इतने सारे पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो उसको क्या होना चाहिए बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड होनी चाहिए। कौन सा? मनी का सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट दोनों, और गाइडेंस भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वर्कर काम कर पाएगा। अब तुम उसको डांटे जाओ कि काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, और फैसिलिटी सपोर्ट आपने दिया नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? है ना। दूसरा, अब आपने सब कुछ दे दिया उसको, अब आपको एक चीज़ देखनी है बेटा कि आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, वर्कर अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी वर्कर जी की जो कैपेसिटी है, मान लो एक वर्कर एक दिन में 1000 ईंट लगाता है, तो वो एक दिन में अपने हिस्से का काम कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 800 लगा के छोड़ दिया या 500 लगा के छोड़ दिया। आपको देखना है कि जो भी वर्कर है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसको पैसा मिले, और कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम करे। ऐसा नहीं है कि हम उसका हक मार रहे हैं, लेकिन कम से कम वो हमारा काम तो करे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं बेटा इनडायरेक्ट सुपरविजन में। ठीक है, सुपरविजन में हो सकता है एक लेक्चर और करें या Q&A से करें, क्वेश्चन आंसर सेशन करें, बट अभी तो फिलहाल सुपरविजन के इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, वरना आपको खिचड़ पिचड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुपरविजन के साथ में। तब तक के लिए घर पर अपने स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए।
सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करिए। कोरोना बहुत बुरी बीमारी महामारी है। इसने भारत से बहुत सारे हमारे लोगों को हमसे छीना है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अपने घर पर रहें और अपना जो भी मेडिकल चेकअप हो ये सब चीज़ें कराते रहें। धन्यवाद।